नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ की अत्यंत चमत्कारी 16 सोमवार व्रत कथा। यह कथा जीवन के बड़े से बड़े दुखों को दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। अगर आप हमारे साथ भक्ति की इस यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 16 सोमवार की व्रत कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी असीम कृपा का प्रतीक है। प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने एक अत्यंत सुंदर और भव्य शिव मंदिर बनवाया था, जहां शिव पार्वती ठहरने लगे। एक दिन खेलते समय माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि इस खेल में जीत किसकी होगी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीत उनकी होगी, लेकिन मंदिर के पुजारी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि महादेव ही जीतेंगे। अंत में जीत माता पार्वती की हुई। पुजारी के झूठ से रुष्ट होकर माता ने उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। दुखी पुजारी मंदिर के एक कोने में रहने लगा। कुछ समय बाद वहां अप्सराएं आईं और उन्होंने पुजारी से उसके दुख का कारण पूछा। पुजारी की व्यथा सुनकर अप्सराओं ने उसे 16 सोमवार का व्रत करने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाकर घी, गुड़ और दीप से शिव की पूजा करनी चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। पुजारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और वह रोगमुक्त हो गया। जब शिव पार्वती पुनः मंदिर आए तो पुजारी को स्वस्थ देख माता पार्वती ने चकित होकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने व्रत की महिमा बताई। माता पार्वती ने भी ये व्रत किया, जिससे उनके कार्तिकेय से मनमुटाव दूर हो गए। कार्तिकेय ने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपने बिछड़े मित्र को प्राप्त किया। वो मित्र एक प्रदेश का राजकुमार था, जिसने विवाह की इच्छा से यह व्रत किया और अंततः एक राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। राजकुमारी और राजकुमार के जीवन में जब संतान का अभाव हुआ तो उन्होंने पुनः 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा होने पर उस पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से यह व्रत किया और एक वृद्ध राजा का उत्तराधिकारी बना। इस कथा का मूल सार यह है कि जो भी भक्त पूर्ण निष्ठा और पवित्र मन से 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। व्रत के अंत में उद्यापन और दान का विशेष महत्व है, जिससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार की कथा का विस्तार आगे बढ़ते हुए उस राजकुमार के जीवन की ओर मुड़ता है जो राजा बना। जब वो राजकुमार वृद्ध राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा तो उसने भी पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को जारी रखा। एक बार सोमवार के दिन उसने अपनी पत्नी को मंदिर चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने आलस्यवश स्वयं न जाकर अपनी दासी को पूजा के लिए भेज दिया। जब राजा ने पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई कि जिस रानी ने भगवान शिव का अनादर किया है, राजा उसे त्याग दे, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। राजा ने धर्म संकट में पड़कर भारी मन से रानी को महल से निकाल दिया। रानी नंगे पैर भटकती हुई एक बुढ़िया के पास पहुंची, जो सूत काट कर बेचती थी। रानी की बदकिस्मती ऐसी थी कि जैसे ही उसने बुढ़िया की टोकरी को हाथ लगाया, तेज हवा चली और सारा सूत उड़ गया। बुढ़िया ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद रानी एक आश्रम में पहुंची, जहां के गुसाई जी ने उसे अपनी पुत्री मानकर शरण दी। लेकिन वहां भी जिस घड़े को वो छूती, उसका पानी सूख जाता और जिस बगीचे में जाती वहां के पेड़ मुरझा जाते। गुसाई जी समझ गए कि ये किसी बड़े अपराध या श्राप का फल है। पूछने पर रानी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब गुसाई जी ने उसे महादेव की शरण में जाने और 16 सोमवार का व्रत नियमपूर्वक करने की सलाह दी। रानी ने कठिन तपस्या और श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। 17वें सोमवार को राजा के मन में अचानक रानी की याद जागी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी की खोज में दूत भेजे। जब दूतों ने रानी का पता लगा लिया तो राजा स्वयं वहां पहुंचे और गुसाई जी से क्षमा मांगकर रानी को सादर महल वापस ले आए। महल वापस आते ही खुशियां लौट आईं। प्रजा ने उत्सव मनाया और राजा रानी फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। अंत समय में वे दोनों शिवलोक को सिधारे। यह कथा सिखाती है कि चाहे राजा हो या रंक, जो भी शिव के चरणों में अहंकार त्याग कर समर्पित होता है, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। महल में रानी के वापस आने और राज्य में सुख शांति छा जाने के बाद 16 सोमवार के व्रत की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि जो कोई भी अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति, संतान की प्राप्ति या खोया हुआ वैभव वापस पाना चाहता है, उसे पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के इन व्रतों का पालन करना चाहिए। कथा के इस भाग में भगवान शिव की भक्ति के उस स्वरूप का वर्णन है जहां व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। राजा और रानी अब पहले से कहीं अधिक विनम्र हो चुके थे। उन्होंने अपने महल के द्वार दीन दुखियों के लिए खोल दिए। हर सोमवार को मंदिर में विशाल भंडारे होने लगे
और राजा स्वयं अपने हाथों से गरीबों को प्रसाद बांटने लगा। एक समय की बात है, जब राजा के पुत्र ने देखा कि उसके माता पिता की भक्ति इतनी गहरी है, तो उसने भी शिव साधना में लीन होने का निश्चय किया। उसने केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण के लिए 16 सोमवार का अनुष्ठान किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे साक्षात दर्शन दिए। महादेव ने उसे वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होगा और धर्म की पताका हमेशा ऊंची रहेगी। वर्षों तक न्यायपूर्ण शासन करने के बाद जब राजा और रानी का अंतिम समय निकट आया, तो उन्होंने राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंप दिया। वे दोनों हरिद्वार जाकर गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां भी उन्होंने सोमवार का व्रत नहीं त्यागा। अंत में एक सोमवार के ही दिन शिव की आरती करते समय उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वे साक्षात शिव स्वरूप होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक विश्वास के रूप में हर युग में जीवित है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरी कथा का श्रवण करता है या इसे दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति के भीतर वो मानसिक शक्ति जागृत होती है जिससे वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सके। भगवान भोलेनाथ की इस लीला का सार यही है कि वे केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। नियम और संयम से किया गया 16 सोमवार का व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। भक्ति और श्रद्धा की ये धारा आगे बढ़ते हुए हमें उस आध्यात्मिक बोध की ओर ले जाती है जहां मनुष्य और ईश्वर के बीच का भेद समाप्त होने लगता है। राजा और रानी के शिवलोक गमन के बाद उनके पुत्र ने न केवल राज्य का विस्तार किया, बल्कि धर्म की ऐसी स्थापना की कि वो नगरी शिवपुर के नाम से विख्यात हो गई। उस राज्य में चोरी, छल और कपट का नामो निशान मिट गया। 16 सोमवार व्रत का प्रभाव केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रहा। कहा जाता है कि उस समय के आसपास के राज्यों के राजाओं ने जब इस चमत्कार को देखा, तो उन्होंने भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए महादेव के शरण में जाने का निश्चय किया। इस व्रत की महिमा का प्रसार ऋषियों और मुनियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि यह व्रत केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि के लिए भी है। कथा के गूढ़ रहस्यों में ये भी वर्णित है कि एक बार एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा उस नगरी से गुजर रहा था। उसने देखा कि नगर का हर व्यक्ति सोमवार के दिन आनंदमयी होकर महादेव की उपासना कर रहा है। उसने जिज्ञासावश एक वृद्ध से पूछा कि क्या मुझ जैसा अभागा और निर्धन व्यक्ति भी शिव को प्रसन्न कर सकता है। उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि शिव तो आशुतोष हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उनके लिए अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है। उस लकड़हारे ने भी पूरी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। उसके पास न तो रेशमी वस्त्र थे और न ही बहुमूल्य भोग। उसने केवल जंगली फलों और साफ मन से अर्पित किए गए जल से शिव की पूजा की। उसकी अटूट श्रद्धा देख महादेव ने उसे वन में एक गुप्त खजाना दिखाया, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई। लेकिन धन पाकर वो भूला नहीं, बल्कि उसने अपना शेष जीवन शिव की सेवा और जन कल्याण में लगा दिया। ये सिलसिला युगों युगों तक चलता रहा। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस व्रत ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदला है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पूर्ण होने पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए विश्राम देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है, धैर्य, अटूट विश्वास और क्षमा का मार्ग। इस प्रकार 16 सोमवार की यह दिव्य कथा संपन्न होती है। जो भक्त इसे श्रद्धापूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, महादेव उनके भंडार भर देते हैं और अंत में उन्हें अपनी शरण में स्थान देते हैं। 16 सोमवार की इस अमर गाथा का विस्तार अब उस परम सत्य की ओर बढ़ता है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जब लकड़हारे और उस राज्य के अन्य लोगों ने इस व्रत के माध्यम से सुख प्राप्त किया, तो ये संदेश स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। देवताओं ने भी महादेव की इस असीम करुणा की स्तुति की। मान्यता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने भी एक समय अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इस व्रत का स्मरण किया था। कथा के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में उद्यापन और पूर्णता का वर्णन आता है। जब कोई भक्त अपने 16 सोमवार पूरे कर लेता है, तो 17वें सोमवार को वो एक उत्सव का आयोजन करता है। यह उत्सव केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है। इसमें 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया जाता है, जिसके 3 भाग करने का विधान है। एक भाग देवताओं के लिए, दूसरा गाय और अन्य जीवों के लिए और तीसरा भाग स्वयं भक्तों और प्रियजनों के साथ मिल बांटकर ग्रहण किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब भक्त इसे निष्काम भाव, बिना किसी लालच के करता है। जो व्यक्ति केवल महादेव के प्रेम के लिए यह व्रत रखता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा आगे बताती है कि जिस जिस स्थान पर इस व्रत की कथा सुनी और सुनाई गई, वहां की भूमि पवित्र हो गई, वहां की बीमारियां दूर भाग गईं और अकाल कभी नहीं पड़ा।
इस लंबी और पावन कथा का समापन एक मंगल आरती और जयकारों के साथ होता है। भक्तजन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस पुजारी का कोढ़ दूर किया, जिस प्रकार आपने राजकुमार को राज्य दिलाया, जिस प्रकार आपने रानी का कलंक मिटाया और लकड़हारे की गरीबी दूर की, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के कष्टों का निवारण करना। आज भी हजारों वर्षों बाद जब कोई भक्त शांत मन से बेलपत्र और जल लेकर शिवलिंग के समीप बैठता है और इस 16 सोमवार की कथा का चिंतन करता है, तो उसे वही शांति और ऊर्जा महसूस होती है जो प्राचीन काल के उन भक्तों को हुई थी। यह कथा अनंत है क्योंकि शिव स्वयं अनंत है। जो आदि और अंत से परे है, उसकी कथा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि वो हर बार एक नए अनुभव के साथ भक्त के हृदय में जन्म लेती है। तो ये थी 16 सोमवार की महिमा। महादेव आपकी झोली खुशियों से भर दें और आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।